अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज चाइना टीवी की जो किट है उसका पार्ट 3 है और पार्ट 3 में आज हम काफ़ी कुछ सीखेंगे अगर आप ये वीडियो पूरी गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने मीटर को कंटिन्यूटी पे सही रखना है, ज़ीरो पे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इस तरह आप पहले कंटिन्यूटी सेट कर दें X1 के पे। तो इस तरह आप इनको चेक कर सकते हैं। तो पहले आपने यहाँ पे 110 वोल्ट पे चेक करना है कि ये डायोड शॉर्ट तो नहीं है या आगे ट्रांजिस्टर शॉर्ट तो नहीं है हॉरिजॉन्टल। तो इसको आपने दोनों साइड पे चेक करना है, तो इस पर सुई पूरी नहीं जाएगी, तो इसका मतलब है ये ठीक है। इसके बाद आगे इसको हॉरिजॉन्टल पे चेक करते हैं। ये देखें, अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो फिर भी ये सुई पूरी जाएगी, ये सुई पूरी नहीं जा रही, तो इसका मतलब है ये भी ठीक है। अगर शॉर्ट होगा तो सुई बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। तो इसी तरह ये कोयल है, ये कोयल अक्सर जल जाती है जब लोड होता है, तो इसको आपने डायरेक्ट कर देना है अगर आपके पास दूसरी कोयल नहीं है। यहाँ पे एक 1 की रेजिस्टेंस लगा होता है, तकरीबन 1 वाट का या आधे वाट का, तो वो भी जल जाता है। ये आपने दोनों चेंज करने हैं। अब डिजिटल मीटर पे चेकिंग करते हैं, तो वोल्ट जब टीवी को ऑन करते हैं कि कितने वोल्ट हैं, ये सारा आपको अब मैं इस पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 110 वोल्ट हैं, यानी 106 100 से ऊपर वोल्ट हों तो ये बिल्कुल ओके होते हैं। ये फ्लाई बैक की तरफ जाते हैं इस पिन पे, और इस पिन से आउट होके फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर पे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से बूस्ट पे होते हैं, लेकिन इस मीटर पे नज़र नहीं आते। अगर आप मैनुअल मीटर पे चेक करेंगे तो उस पर ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो सोनी में तो अक्सर आपने देखा होगा, उसके आगे एक डायोड लगा होता है जो कि 1000 वोल्ट बनते हैं फिर वो। बहरहाल यहाँ पे ये वोल्ट अगर थोड़े कम या ज़्यादा नज़र आए तो समझें कि फ्लाई बैक ऑन है। यहाँ ये ये 180 वोल्ट हैं, तो ये डायोड के बाद फिर ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे 106 नज़र आ रहे हैं, ये स्क्रीन की तरफ जाते हैं, बेस की तरफ। ये देखें, यहाँ पे आ रहे हैं, ये 173 हो रहे हैं। यहाँ पे 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, तो ये अक्सर ख़राब होता है, ये भी आपने चेंज करना है। अगर ये वोल्ट कम हो तो कैपेसिटर पे वोल्ट अगर कम हो तो आपने चेंज करना है। ये देखें, ये बेस की तरफ ये वोल्ट आते हैं। तो ये वोल्ट तो यहाँ तक हो गए, बेस तक। अब इसके बाद जो दूसरे वोल्ट हैं वो ABL वोल्ट हैं। तो ABL वोल्ट का ये मकसद होता है कि स्क्रीन जो है उसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है, लाइट आ जाती है। अगर ये वोल्ट ना हो तो आपकी तस्वीर बिल्कुल धुंधली होगी। तो ये 4 से 5 7 वोल्ट तक होते हैं। तो आपने ये इस तरह रखना है, 4 से 7 वोल्ट तक जितने भी हों तो ठीक है। तो ठीक है, ये ABL वोल्ट आपने सेट करने हैं, और ये ABL वोल्ट यहाँ से होके आगे तो यहाँ तक आते हैं। ABL वोल्ट भी और पल्स वोल्ट जो हीटर से आते हैं, इन लाइन से IC की तरफ आते हैं। तो ये लाइन अगर टूटी हुई तो आपके ABL वोल्ट सही नहीं होंगे। ये आपने लाइन को बिल्कुल सही करना है और सारी लाइन पे आपने जाना है कि कहाँ तक जा रहे हैं। इसके बाद ये हीटर वोल्ट हैं। तो हीटर वोल्ट को आपने ये देखना है, ये तकरीबन AC वोल्ट पे आपने मीटर को ठहराना है। तो ये 4-5 वोल्ट होते हैं, अगर 4-5 वोल्ट हैं तो ये बिल्कुल ओके हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो ये एक चीज़ है, ये ड्राइवर लगा हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। कभी कभी किसी को समझ नहीं आती, इस पिन पे जो है हॉरिजॉन्टल पे AC वोल्ट आते हैं। आपने मीटर को 10 वोल्ट पे ठहराना है और यहाँ पे आपने वोल्ट चेक करने हैं। कभी कभी आपका TV ऑन नहीं होता, आप समझ नहीं आती कि पीछे से मसला है या यहाँ पे मसला है। अगर यहाँ पे AC वोल्ट बन रहे हैं, ये पिन मैं ओपन कर रहा हूँ, ये जो ड्राइवर है इसका ये पिन ओपन करना है जो ट्रांजिस्टर से डायरेक्ट लगता है। तो इस पे अब AC तकरीबन 1.5 से 2 वोल्ट होंगे, 1.5 और 2 वोल्ट के दरमियान होंगे। तो ये इस तरह समझे कि ये बिल्कुल ओके है। और ये इन्वर्टर यानी के तौर पे काम करता है, बेस वोल्ट होते हैं, और ये TV को ऑन करता है। इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल ऑन होता है और फ्लाई बैक ऑन होता है। तो ये वोल्ट अगर सही होंगे तो समझे कि आपका पीछे से सारा मसला ठीक है। आगे हॉरिजॉन्टल साइड पे मसला है, कोई डायोड शॉर्ट है, हॉरिजॉन्टल ख़राब है, आप वो चेंज करें या फ्लाई बैक एंड पे चेंज करें। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब दोबारा इसको मैंने रिसोल्ट कर दिया। तो ये ख़ास टिप है और बल्कि ट्रिक है, ये आपने देखना है। ये डायोड अक्सर शॉर्ट होता है, ये भी आपने चेक करना है मीटर पे कंटिन्यूटी पे। अगर ये ख़राब होगा तो ये शॉर्ट दिखाएगा। ये डायोड भी आपने चेक करना है। ये डायोड कब किसी TV में मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ पे लगे होते हैं, ये बड़े डायोड होते हैं, ये आपने चेक करने हैं। इसके अलावा ये ड्राइवर पे तकरीबन 35 वोल्ट, 30 से 35 वोल्ट होते हैं। यहाँ पे 16-17 शो हो रहे हैं, खैर कोई मसला नहीं है क्योंकि इस TV पे थोड़े वोल्ट कम आ रहे हैं सर्किट पे। तो यहाँ पे 30 से 35 तक हो सकते हैं, 20 से लेकर 30 तक। तो ये अक्सर इस पिन पे होते हैं, दूसरी पिन पे नहीं होते। तो आपने दूसरी पिन पे चेक करना है और दूसरी पिन से आगे भी चेक करना है कि आगे भी छोटे ट्रांजिस्टर तक जा रहे हैं या नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है।
इसके बाद जो तीसरी नंबर पिन है ये 180 वोल्ट के लिए होती है, जो कि फ्लाई बैक पे मैंने आपको बताया ये यहाँ से नहीं, इसके फ्लाई बैक से निकलते हैं, कभी कभी इसके यहाँ निकलते हैं। और चौथी नंबर पिन जो है ये वाली, इस पर 35 वोल्ट होते हैं, जो कि वर्टिकल एसी और ड्राइवर की तरफ जाते हैं, जो कि पहले मैंने आपको बताया। ये 25 वोल्ट बता रहे हैं, बहरहाल कोई मसला नहीं है, ये आपके 35 वोल्ट हो, 30 हो, 25 हो तो ये ठीक है। ये देखिए वर्टिकल एसी पे 2 पिनों पे होते हैं, जो 3 पिन इकट्ठे हैं, ये एक साइड पे और दूसरी साइड पे ये वोल्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये डायोड होता है, अगर आपका वर्टिकल लाइन आ रहा है तो ये डायोड ख़राब होगा, ये डायोड आपने चेंज करना है, ये ज़रूरी आपने देखना है, ये ओपन करके आपने चेक करना है, अगर आपकी लाइन आ रही है और वर्टिकल का मसला है तो ये डायोड अक्सर ख़राब होता है। इसके अलावा इसके कैपेसिटर भी होते हैं 25 वोल्ट, वो आपने चेक करने हैं। यहाँ पे आपने देखा है यहाँ पे तकरीबन 11-12 वोल्ट होते हैं। अक्सर वर्टिकल पे अगर वर्टिकल का मसला हो, वर्टिकल ऐसी ख़राब हो या कोई शार्टेज हो तो यहाँ पे 35 वोल्ट नज़र आते हैं या ज़ीरो आते हैं, तो फिर भी ये ख़राब है। ये वर्टिकल के जगह यहाँ पे 8, 10, 12 वोल्ट होने चाहिए, तो आपका टीवी बिल्कुल ओके होगा, ठीक है। इसके बाद जो पिन है 5 नंबर पिन है, ये रेगुलेटर के लिए है। इससे 24C08 और सिस्टम आईसी को और चैनल को सारे वोल्ट इससे जाते हैं। तो ये वोल्ट यहाँ से आके यहाँ 2 जो ट्रांजिस्टर हैं जो कि इसके लिए लगे होते हैं, सॉरी टीवी ऑन करने के लिए, स्विचिंग के लिए होते हैं, तो ये 2 ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए होते हैं, इनको आपने छोड़ देना है ये वाले, ठीक है। ये जो निशान मैंने ऊपर बना दिया है ये आपने छोड़ देना है, ये अक्सर ख़राब नहीं होते, फिर भी मीटर पे चेक करना है। इसके बाद ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, किसी पे यहाँ पे 78-9 या 78-10 लगा होता है और 78-12 लगा होता है, किसी में यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, यहाँ पे जीनर लगे हुए हैं, ये देखें ये जीनर छोटे लगे हुए हैं, तो जीनर की वजह से ये वोल्ट रेगुलेट हो रहे हैं 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये जीनर लगा हुआ है और ये भी जीनर है, ये देखें ये 12 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है, ये आपने फिर चेक करना है। जो मीटर पे वोल्ट आ रहे होते हैं इसका मतलब है जीनर इतने वोल्ट का है। इसके बाद सेंसर पे 5 वोल्ट होते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव और दरमियान में जो है ये जो IR के वोल्ट होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह ये वोल्ट आपने सेट करने हैं 5 वोल्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो ज़्यादा इसमें काफ़ी काम होता है, लेकिन सारा तो नहीं समझा सकता मोबाइल पे। तो ये देखिए ये वोल्ट जो है ये 10 वोल्ट, ये RGB जैक जो बेस की तरफ लगा होता है उसकी तरफ आते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट आपने पहुँचाने हैं। ये जो है मेमोरी IC है 24C08, यहाँ पे 5 वोल्ट होते हैं, दूसरा पिन नेगेटिव, और ये 2 पिन यहाँ पे 5 वोल्ट होते हैं। ये अगर वोल्ट ना हो और आपका सारा टीवी ओके है तो ये IC भी ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा ये वोल्ट जो है ये 5 वोल्ट, ये 2 पिन है 76-931 IC से निकलते हैं। तो ये IC अगर ये सारे चीज़ें सब आप सेट कर दें, मेमोरी IC भी सेट कर दें, तो 76-931 IC ख़राब हो सकता है। इसके अलावा ये जो वोल्ट है आखिरी जो 2 पिन रह गई चापर की, ये ऑडियो IC की तरफ जाते हैं, जो कि 15 से 20 वोल्ट होते हैं। तो ये 15-20 वोल्ट यहाँ से आके ये ऑडियो IC की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दरमियान में लगा होता है, वो ज़रूरी होता है, अगर वो ना हो तो फिर भी ये मसला आपका हो सकता है। तो ये देखें ये IC की तरफ ये वोल्ट आ जाते हैं, तो ये वोल्ट आपने IC पे पहुँचाने हैं, तो आपका ऑडियो का सेक्शन भी ओके हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो आपने जहन में रखनी है। और ये जो यहाँ पे एक PF लगा होता है सब्ज़ कलर का एक मोटा सा, ये रेजिस्टेंस अगर अक्सर ख़राब हो जाती है तो इनको आपने चिमटी पे डायरेक्ट चेक करना है। वैसे चिमटी पे नहीं करना चाहिए, लेकिन चेकिंग के लिए आपने चेक करना है। अगर इसे आवाज़ आ जाती है, आवाज़ कम है, तो पहले चिमटी पे चेक कर ले, उसके बाद इसके अपने वैल्यू के एक तकरीबन 10 ओम का होता है और 1 पॉइंट ओम का होता है। इसके बाद अगर आपका आवाज़ का मसला है तो ये म्यूट का ट्रांजिस्टर है, ये आप निकाल दें, इसका कोई इश्यू नहीं है। इसके बारे में मेरी दूसरी वीडियो पे मौजूद है कि ये किस तरह हम निकालते हैं, वो वीडियो मुकम्मल वीडियो है उस पर। तो यहाँ ये पिन कुशनिंग के वोल्ट होते हैं, ये ट्रांजिस्टर लगा होता है D2012 या कोई दूसरा नंबर जो भी हो, C वाला होता है ट्रांजिस्टर, ये D का जो होता है ये भी C की तरह काम करता है। तो यहाँ से इसके वोल्ट आते हैं तकरीबन 20-25 वोल्ट आते हैं, तो वो भी आपने चेक करने हैं। इसकी वजह से फिर तस्वीर साइडों पे छोटी होती है, राइट लेफ़्ट पे छोटी होती है या बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और ये दो वेरिएबल भी आपने चेक करने हैं, ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं, इनकी वजह से भी तस्वीर छोटी बड़ी नहीं होती मैनुअली तौर पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैनल की तरफ पे, ये चैनल पे कितने वोल्ट होते हैं। ये चैनल पे 5 वोल्ट होते हैं,
और इसके जो बैंड हैं उन पे भी 5-5 वोल्ट होते हैं, लेकिन एक बैंड पे बैक वक्त होंगे क्योंकि एक वक्त में बैंड पे आते हैं। इसके बाद ये ट्यूनिंग AGC वोल्ट हैं, ये 4-5 वोल्ट होते हैं। ये भी आपने सेट करने हैं, अगर AGC नहीं होंगे तो आपका रिज़ल्ट ख़राब होगा। और ये बैंड वोल्ट हैं। इसके बाद ये जो है ये ट्यूनिंग वोल्ट हैं, ठीक है। AGC के बाद जो दूसरा पिन है वो ट्यूनिंग वोल्ट वाला है। और ये IF सेक्शन है जो नीचे नीचे है। अब वो ट्यूनिंग वोल्ट चेक करते हैं। ये इस तरह अगर हम ट्यूनिंग लगा दें, टीवी को ट्यूनिंग पे लगा दें, तो ये वोल्ट चलने लग जाते हैं। तो ये तकरीबन 33 वोल्ट तक जाते हैं या 30 वोल्ट तक। तो ये देखें, ये वोल्ट इसी तरह यानी कि जा रहे हैं। तो ये ट्यूनिंग हो रही है। इसके बाद जब ट्यूनिंग दूसरे बैंड पे जाएगी तो वोल्ट भी तब्दील हो जाएंगे बैंड पे, और ये ट्यूनिंग वोल्ट फिर ज़ीरो से शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये फिर दोबारा ज़ीरो हो गए। तो ये इसी तरह ये वोल्ट और ट्यूनिंग वाले चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा होता है छोटा सा, ये अक्सर का ख़राब होता है। अगर ये ख़राब हो तो टीवी ऑन नहीं होती है। इसको गर्म करने से या इस पर उंगली लगाने से ये टीवी ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है क्रिस्टल ख़राब है। और ये एसी के इन पिनों से जाके निकलता है, जो एसी के ऊपर के 2 पिने हैं। यहाँ पे ये बैंड वोल्ट है, जो बैंड के वोल्ट हैं ये वो एसी के यहाँ से निकल के आप लाइन पे जाके यहाँ पे लाइन आती है। आप देखेंगे तो ये लाइनें यहाँ पे आती हैं। तो अगर बैंड वोल्ट का मसला है तो ये लाइनें भी ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा ये ट्रांजिस्टर है ए वाला, A1015 या A733 ए का होता है। यहाँ पे वोल्ट आते हैं, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांजिस्टर पर रेजिस्टेंस की वजह से ये 3-4 हो जाते हैं। तो यहाँ पे इतने यानी 3-4 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये वोल्ट नहीं आते तो आपका टीवी ऑन नहीं होगा या आपकी टीवी में वर्टिकल का मसला आएगा। ये वोल्ट देखें, यहाँ पे 9 या 10 9.5 वोल्ट है। ये यहाँ से आके और इस ट्रांजिस्टर के पे आते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी। ये ट्रांजिस्टर अक्सर ख़राब होता है, ये भी आपने चेक करना है। अच्छा, ये एक ज़ीनर है 5 वोल्ट का। ये जो मेमोरी ऐसी है उस पर वोल्ट इसके आते हैं और सेंसर पे आते हैं। तो ये ज़ीनर हर वक्त ये ऑन रहता है, इस पे वोल्ट हर वक्त होते हैं, चाहे टीवी स्टैंड बाई हो या टीवी ऑन हो। तो ये ज़ीनर आपने चेक करना है। ये अगर ख़राब हो तो आपका टीवी ऑन नहीं होगा। पहले तो ये ज़रूरी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी या बड़ी थी, तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। और इसके अलावा आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा। पार्ट 2 भी है, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं और इससे खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा LED LCD के बारे में काफ़ी वीडियो हैं, वो भी मेरे चैनल पे आप देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ शेयर भी कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी जो नई वीडियो है आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।